an amazing image of the makers of this constitution, the architects of this nation, and their dreams for our motherland. They dreamed to make a nation which was free from any kind of marginalization or discriminations. They dreamed to make a nation in which everyone was treated equally. And I dare say that they did become successful. For the all-round development of our motherland, to enrich it on the path that the drafting committee led us on, the path that ended with India as Vishwaguru and Akhand Bharat as reality. It is a compulsion for the sentiment of brotherhood to be present in the diverse subcontinent. It was brotherhood because of which India gained its freedom. It was brotherhood because of which the people of various castes put aside their religions, creed and beliefs and worked towards the common goal of freedom for this country. And it is brotherhood which our country needs today to lead the world on a righteous path. This was the sentiment during the freedom struggles of 1947. The ideal which made people courageous to oppose the wrong and support what is right, courageous to be righteous and live for themselves. This was the ideal of oneness. हाँ, सच है रौनक। अनेकता में एकता ही एक समुदाय को आगे बढ़ाता है। इसका उदाहरण हमें नया रास्ता नामक 1956 की एक मूवी में भी मिलती है। इस मूवी में एक गाने के बोल हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कोई भी आदमी अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। उसे अपने आसपास के लोगों की मदद चाहिए। उसे अपने आसपास के लोगों के साथ संतुलन बनाए रखना पड़ता है और यह संतुलन तभी स्थापित होगा जब हम एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव रखें और यह आत्मीयता उत्पन्न होता है बंधुत्व के भाव से। इसका अगर जो हम इतिहास के पन्नों में कुछ देखें तो हम पाते हैं कि इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कृष्ण सुदामा की जोड़ी से मिलता है, जहां कृष्ण सुदामा अपनी लीलाओं के द्वारा बंधुत्व का भाव हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं और इसी बेमिसाल उदाहरण को प्रस्तुत करता है हमारी अगली प्रस्तुति ड्रामा कृष्ण सुदामा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हम ड्रामा का। पिताजी, आपने जो वचन दिया था आज उसे पालन करने का वक्त आ गया है। आपको तो याद ही होगा। देखो पुत्र, तुमने कल क्या वचन रखने के लिए मुझसे प्रतिज्ञा किया था ये मुझे याद नहीं, फिर भी मैं तुम्हारा कौन सा वचन रखूं? अगर थोड़ा सा स्पष्ट करके बताओगे तो मैं शायद प्रसन्न होऊंगा, लेकिन मैंने तुमको कौन सा वचन दिया था यही तो याद नहीं आ रहा है पुत्र। आपको याद नहीं? आप तो बातों के जादूगर हैं। सिर्फ मेरे ही विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। आपने वचन दिया था कि आप अपने बाल्यावस्था में गोकुल में अपने नादान बालक बंधुओं के साथ जो व्यंग और तमाशा किए थे उन सब के बारे में मुझे बताएंगे कि कैसे आपने अपने आंखों की मोहिनी माया से और अपने बातों के जादू से सबका दुख भुलाकर सबको आनंद देते थे। वो सब मैं सुनना चाहता हूँ। तुम तो मेरे बाल लीलाओं और खेलकूद को व्यंग विद्रूप कर रही हो। यह एकदम ठीक नहीं है। उन सब में मेरा कोई छल या चालाकी नहीं था पुत्र। तब वो सब क्या था? वो सब तो खेल खेल में एक मजाक था। सच में? वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब। यही तो तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं, मुझे एकदम ठीक नहीं लगता। मैं कब कौन से समय में अपने बाल सखाओं के साथ खेलकूद या मजाक किया, उन सबको लेकर तुम आज भी मुझे टोकते रहते हो। देखो पुत्र,
तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारे और मेरे बीच का संबंध सिर्फ पिता पुत्र तक ही सीमित नहीं है। तुम अब युवा हो, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तब वो पिता का मित्र बन जाता है। पिताजी, आप तो बहुत सुंदर तरीके से बात कर सकते हैं। आपकी वचन भी बहुत मीठी है, आप बोलते रहिए। सच में? कहीं ये तुम्हारा मिठास भरा टिप्पणी तो नहीं है? पता नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा पुत्र होगा जो पिताश्री के बाल्यावस्था की कहानियों को सुनने के लिए ना तरसता हो? मैं सिर्फ चाहता हूँ समग्र विश्व मुझे वंशीधर कृष्ण से याद रखे। तुम बैठो। देखो पुत्र, मैं अपने बाल लीलाओं में बहुत कुछ किया था। तुम्हारी उत्सुकता ने मेरे मन को गोकुल लौट जाने को कह रहा है, लेकिन मैं ऐसे तो नहीं जा सकता। तब आप अपने मन को गोकुल ले चले। मैं अपनी इच्छा से गोकुल तो लौट नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी इस उत्सुकता ने मेरे मन को इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि मैं अब अपने पुराने दिनों की यादें स्पष्ट देख सकता हूँ। मैं अपने पिता नंद के घर पर बैठा हूँ, माँ यशोदा मुझे डांट रही है, हम सब मक्खन चोरी कर कर भाग रहे हैं। मैया यशोदा पीछे पीछे रस्सी लेकर दौड़ती हुई आ रही है। कान्हा, कान्हा, कहाँ गए तुम? एक बार मेरे पास आओ, मेरे अंदर चिंता की लहरें उमड़ रही है। ताऊ, आप ठीक तो है? आपको अभी अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ। आप पहले बैठिए, आप बैठिए। क्या आपको वे सभी पुकार अभी भी सुनाई पड़ रही है? नहीं भाई, उन सब की पुकारें तो अभी मेरे हृदय में प्रकट नहीं हो रही है। उन सब की गूंज अभी काफी दूर से सुनाई पड़ रही है, पर वो गूंज है। पिताश्री, क्या आपको भी गोकुल के अपने मित्रों की वह पुकार सुनाई दे रही है? सच में ही क्या वह सब आप दोनों भाइयों को नाम से पुकार रहे हैं? एक बार मैं भी वह पुकार सुनना चाहता हूँ। दाऊ, देखिए, जिसके द्वारा याद दिलाने पर हम सब अपने पुराने स्मृतियों को स्पष्ट देख सकते हैं, वह खुद इस आनंदमय स्मृति का अनुभव नहीं कर पा रहा है। तुम क्या बोल रहे हो कृष्ण? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तनिक स्पष्ट करके बताओ। समझ जाएंगे, सब कुछ समझ जाएंगे। जब किसी के हृदय से गीत उठता है तब बारिश होती है, झंझा आती है, आग जलती है, सूखे पेड़ से पत्ते निकलते हैं। उसी तरह जब हम सब प्रद्युम्न को हमारे पुराने यादें याद दिला रहे हैं, तब हम सभी अपने पुराने यादों को स्पष्ट देख सकते हैं। माँ की ममता, बंधुओं की बेचैन पुकारे, ये सभी चित्र हमारे मन को अशांत कर रही है। तो चलिए अभी प्रद्युम्न को याद दिलाने के लिए लौट चलते हैं गोकुल को। कान्हा, 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 कहाँ गए तुम? कान्हा, कान्हा। आया, पीछे पीछे पीछे।
ये रहो तुमको पकड़ लिया। अब तुम कहाँ जाओगे कान्हा? हाँ, पकड़े गए। कान्हा, अब तुम्हें सजा मिलेगी। सजा मिलनी ही चाहिए। सजा किस लिए? यही जो तुम हम लोग को इतनी देर झूठ मूठ की भागदौड़ करवाई, उसकी सजा। और क्या? इसमें मेरा क्या दोष था? मैं तो तुम्हारे सामने ही छुपा था, तुमने मुझे नहीं पकड़ पाया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हाँ, एकदम तुम्हारा ही दोष है। तुम खामखा हम सबको दौड़ धूप में थका देते हो। तुम्हें तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। सजा, लेकिन कान्हा को क्या सजा दे? इस विषय में तो कुछ सोचना पड़ेगा। बलदाऊ भैया, आप क्यों चुप खड़े हैं? आप तो बहुत अच्छे हो, आप ही कान्हा को कुछ उचित सजा दे सकते हो। देखो भाई, कान्हा को ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मुझे काफी थकान हो जाती है और मुझे काफी भूख भी लगी है। कुछ खाने का इंतजाम करो। हाँ तो भैया, आपकी बातें सुनकर यह प्रतीत होता है कि अब मुझे भी भूख लगी है। हाँ, मुझे भी भूख लगी है। जब तुम सबको भूख लगी है, तब शायद मुझे भी भूख लगी होगी। तुम सब मुझे कुछ खिलाओ, मैं भी अपना पेट को शांत करूं। देखो कान्हा, तुम्हारे पेट को शांत कराने का तो साहस हम नहीं कर सकते। तुम्हारा पेट तो पेट नहीं, काली झील है। मैया यशोदा के बगैर कोई भी ये कार्य संपूर्ण नहीं कर सकता। वो बात सब छोड़िए बलदाऊ भैया, यह कान्हा का दोष है। वह हम सबको भरपेट भोजन कराएगा। एकदम सही कहते हो वसुधा, कान्हा को तो ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, बताओ क्या खाना चाहते हो? जब खिलाना ही चाहते हो तो मक्खन ही खिला दो, थोड़ा ज्यादा ही खिला देना। देखो, मैं कंजूस नहीं हूँ, तुम सबको भर पेट मक्खन खिलाऊंगा। क्या बोलते हो बताओ? लेकिन सुदाम, तुम्हें काम करना पड़ेगा। बोलो कान्हा, क्या काम है? तुम देखो तो जरा, मैया यशोदा घर में है या फिर कहीं बाहर गई है? मैया यशोदा अगर घर से बाहर जाएगी तो क्या होगा? मैया यशोदा अगर घर से बाहर जाएंगी तो हम सब चुपके से जाएंगे उनके रसोई घर पर और वहां से एक कलश मक्खन चुरा कर भाग के आ जाएंगे। नहीं कान्हा, यह संभव है। मैया यशोदा तो सुबह से ही रसोई में ताला लगाई हुई है, हम वहां नहीं जा सकते। हमें कहीं और अब जाना होगा। अरे तुमको तो कुछ नहीं पता, रसोई घर का चाबी तो मेरे पास है। ये देखो चाबी। अरे बाप रे, पहले तो तुम मक्खन ही चुराते थे, अब देख रहा हूँ तुम सबको चोरी करते जा रहे हो। अरे छोड़ो ये सब बातें। अभी मुझे काफी भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम करो। ठीक है, पहले खा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तब तक वसुधाम तुम पहरेदारी करो। मैया यशोदा अगर आप आ गई तो सूचित कर देना हम सभी को, वरना हम सब पकड़ा जाएंगे। तो चलो अभी सब चलो, अभी मैया यशोदा नहीं है, हम सब लेके आ जाते हैं। चलो। और नहीं सह सकता। तो छोटे बच्चों को लेकर खून अभी तक नहीं आया। आने दो उसे राज्यसभा में, पहले उसे ठिकाने लगाएंगे, फिर उन दोनों बच्चों को। क्या नाम था उन दोनों का? कृष्ण, बलराम, गोकुल के राम कृष्ण। नहीं, बच्चे आज पहली बार मामा घर आ रहे हैं। मामा घर, मामा घर। एक ही समय में अपने इन्हीं हाथों से
शिशुओं को कारागार के पत्थरों के दीवारों पर देखकर मृत्यु के घाट उतारा हूं। क्या देवकी और वासुदेव को ये याद नहीं? बहुत पहले की बात है। हाँ याद है मामा श्री। सिर्फ देवकी और वासुदेव को ही नहीं, उस दीवार के हर पत्थरों को याद है। कौन कौन ये बोला? मैं उसकी जीवा उखाड़ लोगे? यही तो। कौन कौन हो तुम लोग? तारेदार, ये दोनों मेरी कक्ष में कैसे प्रवेश किए? बंदी बना लो इन दोनों को। क्या मामा कंस, आप भूल रहे हैं इस सृष्टि में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो कृष्ण और बलराम को बंदी बना सके। कृष्ण बलराम तुम लोग नहीं हो कैसे आए? चारू मुस्टिक कुछ सब कहां गए? तुम सब कहां गए? ये सब के सब वो सब नर्क सिधार गए। बुलाने पर भी नहीं आने वाले हैं महाराज कंस। नर्क का रास्ता मतलब? जिस रास्ते में आपको भेजा जाएगा महाराज कंस, वही रास्ता। तो बताइए, आप प्रस्तुत है तो? अरे हम महाबली मथुरा नरेश कंस को लेकर उपहास करते हो। पता है मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकते आप। हम सब अब नवजात नहीं है। आप हम सबको देख के नहीं मार सकते। मूर्ख बालक, पता है मैं क्या कर सकता हूँ? देखो मामा कंस, उठिए उठिए मामा कंस। मूर्ख बालक, तुम दोनों की हंसी मैं रोने में बदल दूंगा। कभी आओ, आगे आओ। कोई मेरे साथ मल्ल युद्ध करना चाहता है, आओ आगे। तो फिर मामा जी बलराम की इच्छा पूर्ति करे। आइए, आगे आइए। मूर्ख बालक, मामा कंस, ये दृश्य देखकर मुझे सही में रोना आ रहा है। आपने सही कहा था, हम लोगों की हंसी रोने में बदल गई। अधम बालक, तुम महाराज कंस पर यज्ञ करते हो। भारतवर्ष के क्षत्रिय संप्रदाय के त्रास जरासंध के दामाद पर विद्रुप मूर्ख। अंतिम समय में नराधन को छोड़कर सभी उस देव का नाम स्मरण करते हैं, ससुर का नहीं। जो उग्रसेन नामक धार्मिक पिता का नाम स्मरण न करके अत्याचारी एवं पापी जरासंध का नाम स्मरण करता है, उसकी मृत्यु तो चौखट पर खड़ी होती है। कृष्ण, इस पापी का हम अंत कर दो। इस पापी का मुंह देखना भी पाप है। तो आओ मामा कंस, इस धरती को पाप मुक्त करो। आओ आओ, आगे आओ।
तो मामा कौन? बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं नहीं मैं अपने महाशत्रु का नाम कभी नहीं लूंगा। मैं मर जाऊंगा, फिर नहीं लूंगा। जाने दो उसे कृष्ण, यह पापी अपने उम्र भर का पाप लेकर दूसरे जन्म में प्रवेश करेगा। जाने दो उसे। नहीं, मेरी रक्षा करो, मुझे मुक्ति दो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मेरी रक्षा करो, मुझे मुक्ति दो। कंस, तुम्हारी मुक्ति हर द्वार पर खड़ी है। कृष्ण, इस पापी को उसकी मुक्ति का मंत्र सुनाओ और विलंब मत करो। तो मामा कंस बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जाओ, तुम्हारी मुक्ति हुई। इन सभी को मुक्त करने के उपरांत माता यशोदा के आदेश से कृष्ण और बलराम की संदीपनी मुनि के आश्रम में अध्ययन करने के लिए चले गए। वहां से सब आश्रम में रहने वाले छात्रों की तरह जिंदगी बिताने लगे। आगे देखिए क्या होता है। बलदाऊ, अभी थोड़ा सा काम रोक देते हैं ना। वो क्या है कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब भूख प्यास बहुत बढ़ रही है। थोड़ा सा खा पी लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, फिर काम कर लेंगे। हाँ बलदाऊ, सुदामा सही कह रहा है, अभी थोड़ा काम रोक ही देते हैं। बहुत भूख लगा है और परिश्रम भी बहुत हो रहा है। बेचारा सुदामा ब्राह्मण का ही संतान है, दुबला पतला सा ही चेहरा है, क्या वो इतना काम कर पाएगा? मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे भी आराम की सख्त जरूरत है। अरे और थोड़ा सा सहन कर लो, एक और लकड़ी का बोरा बन जाएगा। कल गुरुदेव को काफी सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, उन्हें प्रातःकाल हवन करना है। अरे बलदाऊ, ये सब तो हो जाएगा। जब तक आप हैं हमारे पास, कोई काम अधूरा रहा है क्या? थोड़ा सा खा पी लेते हैं, फिर काम कर लेंगे। ठीक है सुदामा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बलदाऊ काम रोक देंगे, अभी थोड़ा विश्राम करो, मैं तब तक झरने से पानी लेकर आता हूँ। मैं भी खाना के साथ चलता हूँ। नहीं माधो, तुम रुको, मैं जाता हूँ। कान्हा, संभल कर जाना, इस जंगल में काफी सारे खूंखार जानवर रहते हैं। हाँ बलदाऊ, संभल के जाऊंगा। आसमान की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है। कान्हा लौट रहे हैं क्या? थोड़ा आगे बढ़ के देखिए ना। नहीं सुदामा, रुको, आफत आने में देर नहीं लगती है, तुम अभी यहीं पर विश्राम करो, कान्हा अभी आता ही होगा। उचित है। कान्हा, अरे देखो कान्हा आ गया। आओ कान्हा, पानी मिला क्या? ये लो पानी पी लो। सुदामा, आश्रम से जितना चूड़ा मिला था सारा निकालो, अभी खा लेते हैं। देख नहीं रहे हो, बारिश आने वाली है। एक बार अगर बारिश शुरू हो गई
तो हम सब खा नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा, देर मत करो, लो खाना शुरू करो। मुझे तो इतना भूख लगा है कि लगता है सारा का सारा चूड़ा अभी खत्म हो जाएगा। कान्हा, संभल कर खाना, बाद में फिर तुम्हें भूख लगेगी, तुम क्या खाओगे? मेरी तो पूरी गठरी ही खाली हो गई है। अब बस मैं थोड़ा सा विश्राम करना चाहता हूँ। मेरी भी पूरी गठरी खाली हो गई है, लेकिन मेरा कोई चिंता का विषय ही नहीं है। मेरा तो सुदामा है, थोड़ा सा 2 मुट्ठी चूड़ा तो बचा कर रखा ही होगा। नहीं नहीं कान्हा, मेरा भी खत्म हो गया। वो क्या है कि इतनी भूख लगी थी कि सब खा गया। हा हा हा, टेटू कान्हा आज तो फंस ही गया। अब और चूड़ा नहीं है कान्हा, अब तुम क्या खाओगे? नहीं पता बल्लाव, भूख तो लगा है। बल्लाव, चलिए ना उस पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, बहुत बिजली कड़क रही है, मुझे तो डर लग रहा है। नहीं सुदामा, अभी हम सभी को एक साथ पेड़ के नीचे बैठने से नहीं होगा। देखो काफी बिजली कड़क रही है, वो जगह ठीक है, चलो वहां चलकर बैठे। बलदाऊ, बहुत अंधेरा हो गया है, अब हमें आश्रम की ओर लौटना चाहिए। नहीं माधो, देखो इतना अंधेरा है कि हम रास्ते को देख ही नहीं पा रहे हैं। इससे अच्छा यही रहेगा कि कल सुबह चलते हैं। हाँ यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। हाँ बलदाऊ, आप सही कहें, अभी यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। अरे सुबह हो गई, ये सब अभी भी सोए हुए हैं। ठीक है, इन्हें लेटे रहने दो, मैं तब तक झरने से पैर हाथ धो के आता हूँ। नहीं कान्हा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा यही होगा, हम दोनों चलते हैं, जल्दी लौटेंगे। हाँ बलदाऊ, आपने सही कहा। सुदामा और माधो बेचारा कल बहुत परिश्रम किए थे, इन्हें अभी लेटे रहने देते हैं। चलिए अभी चलते हैं। अरे सुबह हो गई क्या? कान्हा, 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 मुझे क्षमा करना मेरे प्यारे मित्र, तुमने मुझसे थोड़ा सा चूड़ा मांगा, मैं वो भी नहीं दे सका। हाँ कृष्ण, मैं कितना स्वार्थी हूँ, मुझ जैसा स्वार्थी और कोई नहीं। अरे सुदामा, तुम रो रहे हो? गिड़गिड़ाओ नहीं, रो मत। हा, अरे समझो ना कान्हा, वो अकेला था इसीलिए डर से रो पड़ा होगा। चलिए बलदाऊ, अब हमें चलना चाहिए, मेरा मन बहुत अशांत है। तुम दुख मत करो सुदामा, आओ मेरे से गले मिलो। अब सही महसूस हो रहा है? तुमसे गले लगकर तो मित्र यह प्रतीत होता है कि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, मुझे प्रशांति मिली। सुदामा, तुम बहुत भाग्यवान हो,
कृष्ण जिसका मित्र होता है, दुख और दर्द उसे कहाँ स्पर्श कर सकता है। चलो अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं। चलिए बलदाऊ। कॉलर माइक। पुत्र, क्या देख रहे हो मेरी तरफ? देखिए दाऊ, आप भी साक्षी है। थोड़ी देर पहले इसने मुझे क्या क्या नहीं सुना दिया। मैं जब छोटा था, मैं अपने बाल सखाओं को तंग करता था, उनके साथ छल करता था, और भी क्या क्या नहीं सुना दिया मुझे। अभी आप इस विषय पर उसे कुछ बताइए, पूछिए तो जरा। देखो कृष्ण, मुझे तुम बाप बेटों के बीच में नहीं पड़ना है, और ये भी सत्य है कि मैं इतना गंभीर नहीं सोच सकता हूँ। कृष्ण, तुम आज तक मुझे जिस मार्ग से बढ़ाते आए हो, मैं सदैव उसी मार्ग से बढ़ा हूँ। हम दोनों कभी झगड़ा नहीं किए हैं। हम दोनों हमेशा एक साथ खाते पीते घूमते रहते हैं। इसलिए ना हम दोनों को राम कृष्ण कहा जाता है। देखो देखो पुत्र, भाई के प्रति भैया का प्रेम। भैया, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। आप दोनों भाई तो हरिहर आत्मा हैं, लेकिन बलदाऊ, आपको आपका भाई का एक दोष तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। कौन सा दोष पुत्र? कृष्ण कौन सा गुनाह किया है? देखिए बलदाऊ, आप भी मेरा दोष पकड़ रहे हैं। हाँ, जरूर पकड़ेंगे। आपके भाई अपने भक्तों को कष्ट देने में माहिर हैं। सुदामा ताऊजी को ही पकड़िए, वे अभी कितने कष्ट में हैं। ऐसा सुनाई पड़ता है कि उनको खाना पीना तक ठीक से नहीं मिल रहा है। उनका पूरा परिवार संकट में है। नहीं नहीं पुत्र, मेरे भक्त मुझे प्रेम का ईश्वर, दया का ईश्वर और भी क्या क्या नहीं बोलते हैं। अरे उन सुरीला सुशील मीठी मीठी बातों को छोड़िए पिताश्री। पहले आप अपने सखा सुदामा का कष्ट दूर करें, उसके बाद देखेंगे। देखो पुत्र, यह तो तुम्हारा दोष है। तुम्हें भी मालूम है, सुदामा को लगता है कि कष्ट करने से ही कृष्ण प्राप्ति होती है। कान्हा, कान्हा। अरे दरिद्र ब्राह्मण, तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? अरे मुझे कान्हा से मिलना है। कान्हा। देखो कृष्ण, बाहर से कोई तुम्हें कान्हा कान्हा करके पुकार रहा है। सुनाई पड़ रहा है? नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, मुझे तो सुनाई पड़ रहा है। हाँ, कोई तो है जो आपको बार बार बेचैनी से कान्हा कान्हा बोलकर पुकार रहा है। मेरा भाई हर वक्त मजाक करता है, हर वक्त मजाक आना। दूसरों के कष्ट हरने के लिए ही वह ऐसा छल करता है। आज्ञा दीजिए। आप सही समझे ताऊजी, इसीलिए तो सब आपके भाई को प्राणनाथ प्रेम का ईश्वर बुलाते हैं। हाँ, मुझे पता है। रुक रुक। कृष्ण कृष्ण नाम से ही तो सभी को मुक्ति मिलती है, सभी जीवों का उद्धार होता है। देखना, एक दिन कृष्ण नाम से ही पूरी मानव जाति जाग उठेगी। अरे सुदामा, आओ आओ, मित्र के घर आने में संकोच कैसा? आओ, तुम बैठो। तुम बहुत दूर से आए हो, तुम अभी बैठो यहीं पर। जब तुम इतना दूर से आए हो, तुम्हारे पैर में भी मिट्टी लिपटे हुए हैं, तुम बहुत थक गए होगे। मैं पैर धो देता हूँ तुम्हारा। नहीं 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 मित्र, ये क्या बात हुई? तुम भले मेरे पैर कैसे धो सकते हो? तुम तो मेरे घर आए हो, तुम मेरे अतिथि हो। तुम पहले बैठो तो सही। प्रद्युम्न जी। जल का पात्र लेकर आओ। लिटप लिटप लिटप। लीजिए पिताश्री। अच्छा, तुम जब बहुत दूर से आए हो, थकान भी महसूस हो रही होगी।
भूख भी लग रही होगी। नहीं नहीं मिस्टर, खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना। अरे हिचकिचाओ नहीं, खा लो। लो खाओ। सुदामा, मुझे पहचान रहे हो? आपको क्यों नहीं पहचानेंगे बलदाऊ? हम बचपन में एक साथ खेला कूदा करते थे। सभी कामों में तो आप हमारे नेता हुआ करते थे। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान, सुदामा, तुम्हें याद है वो दिन जब गुरु के आदेश से हम दोनों जंगल में गए थे? काफी वर्षा हो रही थी, मेघ गरज रहे थे। तुम्हें सब याद है ना? जी जी ताऊ बलदाऊ, याद है। हम सब एक साथ पढ़ाई किया करते थे। फिर तुम्हारी माँ गुजर गई, तुम घर चले गए। अब शायद परिवार के साथ हो। सुदामा, तुम मेरे लिए कुछ उपहार तो लाए ही होगे। नहीं नहीं मित्र, मतलब वैसा कुछ नहीं। अरे छुपाओ नहीं, हिचकिचाओ नहीं, दिखाओ तो सही। कुछ क्या लाए हो, दिखाओ। कुछ भी नहीं है मित्र। नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो, दिखाओ। अरे कुछ नहीं है मित्र। नहीं, चूड़ा है। वाह, इतना स्वादिष्ट चूड़ा। भैया आप भी थोड़ा सा लीजिए। लाओ लाओ। वाह, यह चूड़ा तो अत्यंत स्वादिष्ट है। सुदामा ताऊ जी, देखिएगा अगली बार से मुझे भी दीजिएगा, वरना ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों मित्र ही सब कुछ खा लाएंगे। पुत्र, मुझे तो तुम्हारे दर्शन मात्र से ही सुख मिला है। मेरा काम यही संपन्न हुआ। मित्र, अब मुझे विदा करो। लेकिन मित्र, मुझे लगता है कि तुम कुछ बोलने आए थे। बातों का क्या अंत होता है मित्र? तुम तो अंतर्यामी हो, तुम्हें तो सब पता है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूँ। बलदाऊ, आयुष्मान भव सुदामा। आयुष्मान भव पुत्र। मित्र, तुम जब मुझे कुछ नहीं बोले तो मैं ही तुम्हारा सारा कष्टों का पूछ लेता हूँ। आप लिए पिताजी। हाँ, क्यों नहीं लेंगे? योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुम्हारे कथा के अनुसार मैं गोकुल लौट गया था। अभी सुदामा और उसके समग्र परिवार हरिनाम के गाने में लीन है। यही गाना आगे चलकर समग्र विश्व में छा जाएगा। मनुष्य अपने कष्ट से मुक्ति पाने के लिए इसी हरिनाम का ही सहारा लेंगे, क्योंकि भक्ति और शरणागत से ही मुक्ति मिलेगी। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हेलो हेलो इतने समय तक हम सबको साथ देने के लिए मैं सभी महाराज वृंदों को, ब्रह्मचारी महाराज वृंदों को, हमारे अतिथियों को और हमारे प्यारे छात्रों को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। और हम सब एक साथ बोलेंगे, सिर्फ जय श्री राम नहीं, सिर्फ जय श्री कृष्ण नहीं, कलयुग में जय श्री राम कृष्ण, जय श्री राम कृष्ण। अभी मैं विशेष रूप से हमारे आज की इस अनुष्ठान के विशिष्ट अतिथि स्वामी विमलात्मानंद जी महाराज को मंच पे आने का आमंत्रण करूंगा, अनुरोध करूंगा। महाराज हम सबके साथ आके प्रार्थना करूंगा, महाराज हम सबके साथ आके एक फोटो, ये हम सबके लिए यादगार रहेगा, एक फोटो के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं आपको। Should say this is the Guru Dakshina from our class 9 student brothers to Vidyapit. Yes, it is like that only. Samaharan Alay Deoghar प्रशस्ति पत्र रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर को गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय समारोह 2024 के शुभ अवसर पर परेड में प्रथम पुरस्कार और ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। And this is the trophy. आपके उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। विशाल सागर, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी देवघर, 26 जनवरी 2024। Thank you very much, class 9 students. And really, sometimes when we reflect, we see that how much blessed we are that we have got the opportunity to be with such talented students. And yes, we are blessed, and we find that how much they can do within very short span of time. If you see their last 14 days routine, their parade practice, their drama practice, their cultural programs, their regular classes, their foundation classes, and what not, field decoration, parade, and this can be done only by the grace of Thakur Ma Swamiji, Baba Vedanath, and the students of Ramakrishna Mission only. And in presence of Revered Maharaj, we seek your kind blessings so that our students may just excel more and more and they attain their supreme goal in life. So I offer our humble pranams at the lotus feet of Revered Maharaj from whole Vidyapit family. And once again, thank you very much, class 9 student brothers. Thank you.